जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टडी प्लेनेट में। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, लुसेंट, समान ज्ञान के उन वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की है। और इसमें से क्वेश्चन है, इसमें से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे सामान्यतः नगरों के निवासी थे, ये सही नहीं है, वे ग्रामीण निवासी थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के उन वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न है कि पांचवा नंबर प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह क्या है? शूल्ब सूत्र। ठीक है, उसके बाद है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में सूचना दी गई है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ग्रहण किए गए हैं। तो मुंडक उपनिषद से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है ऋग्वैदिक आर्यों। प्रश्न 8 है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। प्रश्न 9 है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। प्रश्न 11 है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन था। ठीक है, यानी कि गायों को ही उन लोग धन मानते थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्रश्न 14 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो वे लोग जो थे प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है 17 नंबर कि शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शूल्ब सूत्र जो है गणित के ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमया जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न 19 है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में। ठीक है, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देवता सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। प्रश्न 21 है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पौरुषी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न 22 है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो 1/6 था। 23 है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ठीक है, तो धर्म शास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगासगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। तो ऋग्वेद से मिलता है। और है कि न्याय दर्शन को प्रचलित किया गया था। तो किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया था। तो गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण जो है निष्क के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित।
उपनिषद पुस्तकें जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उसके बाद है एक तरफ से पुस्तक था, दूसरा तरफ से मिलान करना था। तो ऋग्वेद जो है वह जो स्रोत है और प्रार्थना का है, मतलब ऋग्वेद में प्रार्थना और स्रोत से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वह स्रोत एवं कर्मकांड था, और सामवेद में संगीत का स्रोत था, यानी संगीत में स्रोत होगा, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 33, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है तो कठोक उपनिषद से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुंभा जो काबुल है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 36 कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का। ठीक है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। उसके बाद अगला प्रश्न है मिलान करना है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ठीक है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद बलिदान या विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 40 है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न 41 है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। अगला प्रश्न वैदिक युगीन सभा थी क्या थी। वैदिक युगीन सभा तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो कैसी थी तो गणतंत्र थी। ठीक है। कैसी थी गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। प्रश्न 45 है कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। प्रश्न 46 है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा। ठीक है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत ये 6 प्रकार के जो है भारतीय दर्शन के वेदांग है। तो इसकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो किस युग में हुई है तो वैदिक युग में ही हुई थी। उसके बाद है प्रश्न 47 वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो लुहार जो था लुहारगिरी वे या जो है या एक ऐसा व्यवहार है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। और अगला प्रश्न है कि किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में जो है जादुई या फिर माया का वशीकरण है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो थे वो कौन थे पाणिनि थे। ठीक है। मनु स्मृति जो है मुख्यतः संबंधित है तो मनु स्मृति जो है संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। ठीक है। मनु स्मृति संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवस्था अगला प्रश्न है कि अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है तो अवस्था जो है ईरान से संबंधित है। और हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये जो है नहीं है क्योंकि उसमें जो है लोहा के सामानों का उपयोग नहीं हो पाया था। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुंभा। ठीक है। कुंभा या क्रूमू ये जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्यों के आर्कटिम होम सिद्धांत का पक्ष किसने रखा था तो बीजी तिलक ने रखा था, बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। उसके बाद अगला प्रश्न है मिलान करना था कि कुंभा काबुल में है। ठीक है। कुंभा कहाँ है काबुल में, और परुशनी जो है वो
का जो है किस नदी का पुराना नाम है पौरुषनी, तो रावी नदी का पुराना नाम है, ठीक है। सदानीरा गंडक को बोला जाता था और शतरुदी जो है वह सतलज को बोला जाता था। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था तो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ था। पतंजलि कौन थे? पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे, ठीक है, वे कौन थे? तो ऋषि गौतम थे, ठीक है, ऋषि गौतम रहुगन थे। और आप यकीन मानिए इतना प्रश्न कर लेने के बाद आपको इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे ये लूसेंट्स वास्तुनिष्ठ समान ज्ञान से थे, जो एक जगह इकट्ठा है, मतलब एक जगह जो है लिखा गया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।